सो हेलो मेरा नाम सत्यम है। और लास्ट क्लास हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो एग्जाम्पलर क्वेश्चंस थे हमने स्टार्ट किए थे। ओके, तो अब इस एग्जाम्पलर क्वेश्चंस में नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 20। पिछले क्लास में हमने 20 क्वेश्चन कर लिए थे आपके, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। होपफुली ये आपका अच्छे से मैं करवा दूंगा आज, है ना। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक एंड ये रहे आपके क्वेश्चन। सो हमने यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिया था, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो कह रहा है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, 21 में सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, कॉमा मॉड जेड इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं अज्यूम करूंगा कि जो मेरा z है दैट इज x प्लस आयोटा y। ओके, सो नाउ वी नो दैट मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से हमें क्या दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है दिस इज इक्वल्स टू 2। ओके, ऑल्सो व्हाट विल आई डू इज आई स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दैट इज z स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू, मैं ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इधर रख देता हूँ, प्लस 2 आयोटा एक्स वाई मैं इधर इसको रख देता हूँ। ओके, नाउ व्हाट विल आई राइट इज, यहाँ से नाउ मैं क्या करूंगा, रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर जो दिया है उसने वो 0 दे रखा है, राइट। सो जेड स्क्वायर मेरा यहाँ से का रियल पार्ट दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ने दे रखा है। यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, है ना। दिस इज इक्वल्स टू 2। फाइन, फ्रॉम दिस x is equals to plus minus under root of 2 and y is equal to plus minus under root of 2। okay, x मिल गया, y मिल गया, from this z is equals to x plus iota y, that is plus minus root 2 plus minus iota root 2, hence this is our complex number। okay, we have the complex numbers required है, ठीक है। आगे, अब आपका क्वेश्चन नंबर 22, दिस वाज एन इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 में आपका क्या दे रखा है, फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 मॉड z प्लस 1, अंडर रूट ऑफ 2 मॉड z प्लस 1। ओके, मॉड z प्लस 1 प्लस आयोटा। ओके, z प्लस अंडर रूट ऑफ z प्लस, अच्छा ये दिस इज एन इक्वेशन गिवन। ओके, तो हम क्या करेंगे इसको, हम वी विल कंसिडर दिस एज इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे हम z को पुट करेंगे x प्लस आयोटा वाई, ठीक है, x प्लस आयोटा वाई। वो x इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा, z इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा तभी कंसिडर करना है जब अब हमारे क्वेश्चन में थीटा वगैरह दे रखा हो या जब थीटा इन्वॉल्व हो रहा हो। ओके, तो यहाँ x प्लस आयोटा वाई प्लस रूट 2 इंटू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस आयोटा वाई प्लस 1 प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू 0। फाइन, दिस इज x प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस वाई प्लस रूट टू इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, इक्वल्स टू 0। फाइन, नाउ x प्लस आयोटा 1 प्लस वाई प्लस रूट 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर। ओके, दिस इज इक्वल 0। फाइन, क्या करेंगे हम, कंपेयर करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स टू 0। ओके, बाय पुटिंग एक सेकेंड, विल कंपेयर द
real and imaginary parts to 0. Okay, so what we will get is x plus under root into under root of x square plus 2x plus 1 plus 1. This is equals to 0. Root 2 into under root of x square plus 2x plus 2, that is equals to minus x. Fine. 2x square plus 4 is equals to x square. यहां से आएगा x square plus 4x plus 4 is equals to 0. This is equals to x plus 2 का होल स्क्वायर है ना, इक्वल टू 0. यहां से x की वैल्यू -2 आएगी. तो z मेरा क्या था, x प्लस आयोटा y. y तो मेरा 0 था, तो 2 माइनस आयोटा इज माई कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, 2 माइनस आयोटा y इज माई कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, फाइन. We'll go to the next one. Okay, question number 23. Fine. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा ओवर cos पाई बाय 3 प्लस आयोटा sin पाई बाय 3 था. वी हैव टू कन्वर्ट दिस इन द फॉर्म ऑफ पोलर फॉर्म. ठीक है, तो फॉर दिस हम ऐसे लिखेंगे, इसको लिख देते हैं √2 इंटू 1 बाय √2 माइनस आयोटा 1 बाय √2 डिवाइडेड बाय cos पाई बाय 3 plus iota sin pi by 3. Fine. From this √2 into cos of minus pi by 4 है ना, -1 by √2 into iota of sin pi by 4 minus pi by 4. Okay, divided by cos pi by 3 plus iota sin pi by 3. यहां से √2 बाहर. ओके, इंटू cos माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 3. ये है, दिस इज √2 इंटू cos -7 पाई बाय 12 और -7 पाई बाय 12 प्लस आयोटा साइन -7 pi by 12. Okay, this can be written as -√2 into cos of minus तो 5 pi by 12. Okay, हमने आगे शिफ्ट कर दिया इसको, प्लस आयोटा साइन 5 pi by 12. Okay, this is my required complex number. Let us go to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24. फाइन. ओके, इफ z and w are two complex numbers such that if z and w are two complex numbers such that mod of z omega equals to 1 and argument of z, fine, argument of z minus argument of omega is equal to pi by 2, show that z bar omega इज इक्वल टू माइनस आयोटा. हमें ये दिखाना है. ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने आपको कहा था व्हेन आर्ग्यूमेंट जैसा कुछ आता है तो हम z को x प्लस आयोटा y नहीं मानेंगे. ओके, व्हाट वी विल डू इज इंस्टेड हम क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ, लेट अस डू वन थिंग कि जो z है मेरा मॉड z इंटू cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 एंड ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा मॉड ओमेगा cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2. दिस शुड बी क्लियर. ओके, जब आर्गुमेंट दे रखा होता है तो वैसे थीटा के टर्म्स में हमें उस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है. ओके, अज्यूम करना होता है. अब इसके बाद व्हाट वी हैव गिवन इज मॉड ऑफ z ओमेगा इज इक्वल्स टू, अभी यहाँ से हम इसको ऐसे लिख देंगे है ना, मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी से, और ये 1 दे रखा है. एंड argument of z minus argument of omega is equals to pi by 2. Fine. From this, theta 1 minus theta 2 is equals to
पाई बाय 2। ओके, तो जेड बार ओमेगा इज इक्वल्स टू मॉड जेड इंटू कॉस थीटा वन माइनस आयोटा साइन थीटा वन। ओके, इंटू ये आएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चों, अ, देखो इसे, यहाँ पे क्या किया मैंने कि आर्ग्यूमेंट जब दे रखा होता है तो हमारे ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा था मॉड जेड जो है जेड बार इंटू ओमेगा इक्वल टू मॉड जेड इंटू ये, मैंने बस एक्सपेंड कर दिया था। फिर मैंने क्या किया, मॉड जेड और मॉड ओमेगा को साथ में रखा, बाकी इन दोनों को ऐसे मैंने लिख दिया, मॉड जेड इंटू मॉड ओमेगा वन था, है ना, और ये नीचे मैंने लिख दिया है इसको कॉस ऑफ थीटा टू माइनस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा टू माइनस थीटा वन। ठीक है, दिस इज इट। अब यहां से थीटा टू माइनस थीटा वन हमने क्या लिखा था, माइनस पाई बाय टू प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाय, ठीक है, ये है यहां से वन, वन इंटू जीरो माइनस आयोटा। क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 24 है ये था। अब क्या है, अब इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके बेसिकली ये शायद फिलिंग द ब्लैंक्स है आपके, है ना। सो लेट्स गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो आपके फिलिंग द ब्लैंक्स है फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, 25th क्वेश्चन है। दे रखा है कि फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 एनी रियल नंबर्स a एंड b फॉर दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू व्हाट। हमने इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाला, ठीक है, इस एक्सप्रेशन का हमने वैल्यू निकाला। चलो 25th का, 25th का मैं फर्स्ट वाला करता हूँ, ठीक है। इसका हम क्या लिख सकते हैं, z1 माइनस बी जेड टू का स्क्वायर प्लस बी जेड वन, ओके, प्लस ए जेड टू, ओके, का स्क्वायर। तो इसको मैं क्या करूंगा, सेपरेट कर दो, इसको लिख दो ए जेड वन का स्क्वायर प्लस बी जेड टू का स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ ए जेड वन इंटू बी जेड टू का पार्ट, ओके, प्लस बी वन स्क्वायर इंटू मॉड ए जेड टू इंटू का होल स्क्वायर, ओके। उसके बाद टू टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ बी जेड वन इंटू ए जेड टू बार, ठीक है, दिस इज। अब यहां से ये आएगा, यहाँ से ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू मॉड जेड वन का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू मॉड जेड टू का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू मॉड जेड वन स्क्वायर प्लस आंसर फॉर 25 का पार्ट। ओके, लेट्स गो टू 25 का पार्ट टू। 25 का पार्ट टू जल्दी देखो बच्चों। इसमें क्या दे रखा है हमें, ये 25 का जो पार्ट टू है इसमें दे रखा है -25 का रूट इंटू रूट ऑफ -1। इससे वेरी सिंपल, आपको पता है कि दिस आई कैन राइट इट एज आयोटा इंटू रूट 25 इंटू आयोटा इंटू रूट 9। दिस इज आयोटा इंटू 5 इंटू 3, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 एंड दिस इज -15, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ऑल्सो इज वेरी सिंपल, है ना, इसको बस आप एक्सपैंड कर लेना, डन विद योर थर्ड क्वेश्चन, है ना, कुछ नहीं करना है। आपको नीचे जो है वन माइनस आयोटा क्यूब को इसको लिख देना है वन माइनस आयोटा इंटू वन प्लस आयोटा स्क्वायर, दिस इज द आइडेंटिटी। नीचे यूज करोगे तो ऊपर से वन माइनस आयोटा कटेगा, ओके, फिर नीचे का एक्सप्रेशन आप उसे सॉल्व कर लेंगे। वन माइनस आयोटा को आप ये लिख, इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ओके। सो और एक फोर्थ क्वेश्चन ये भी आप कर लोगे। मैंने आपको कहा था कि जो आई, फिर आई स्क्वायर, फिर आई क्यूब और फिर आई की पावर फोर, जो फोर फोर्स के टर्म्स होते हैं ये एक साइड अगर एडिशन करने पे जीरो होते हैं, फाइन, ये रिपीटेड होते जाते हैं, राइट, ओके। सो लेट्स सी द फिफ्थ वन। फिफ्थ वन में क्या दे रखे हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ आई वन प्लस आयोटा, ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ वन प्लस आयोटा। इसको हम क्या करेंगे, वन ओवर वन प्लस आयोटा
है ना। फिर क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, वन माइनस आयोटा ओवर वन माइनस आयोटा, दिस इज वन माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय वन स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, दिस इज वन बाय टू इंटू वन माइनस आयोटा, सिंपल। ओके, ये था आपका फिफ्थ पार्ट। ओके, सिक्स पार्ट में क्या है, तो सिक्स क्वेश्चन में जो आपका क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट विल आई सजेस्ट इज, जो आपका Z1 है एंड जो आपका Z2 है उसको आप ऐसे लिख दो एंड जस्ट एड इट। ओके, तो Z1 प्लस Z2 जो होगा, दिस विल बी X1 प्लस X2 प्लस आयोटा इंटू Y1 प्लस Y2 है। ओके, एंड देन व्हाट दे हैव टोल्ड इज कि Y1 प्लस Y2 इक्वल्स टू जीरो है, तो यहाँ से Y1 इक्वल टू माइनस Y2 आ जाएगा। ठीक है, Y1 इक्वल टू माइनस Y2 आ जाएगा। अब Z2 क्या था, X1 माइनस आयोटा Y1। ओके, तो यहां से आ जाएगा Z1, जो Z2 है वो Z1 बार के बराबर। ओके, फाइन, दिस वाज द सिक्स्थ क्वेश्चन। ओके, इन सेवेंथ क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेवेंथ क्वेश्चन में देखा है आर्ग्यूमेंट। ओके, सो यहाँ से जो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z है प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार है, ओके, वो तो थीटा प्लस माइनस थीटा होता है, जीरो। दिस इज सेवेंथ क्वेश्चन। ओके, एट्थ क्वेश्चन आपका क्या है, if mod z plus 4, if mod z plus 4 is less than equal to 3, then the greatest and the least value of mod z plus 1. Okay, mod z plus 1. तो आई थिंक मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, जो आपका एट्थ क्वेश्चन है, जो आपका एट्थ क्वेश्चन है, mod z plus 4 is less than equal to 3 for the greatest value, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, z plus mod z plus 1 is less than equal to mod z plus 4 plus minus plus mod of minus 3 and mod z plus 1 is less than equal to 3 plus 3. So mod z plus 1 जो है वो है वो आपका लेस देन 6 है। ओके, लेस देन 6 है, फाइन। सो द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ mod z plus 1 is 6, फाइन। अब लेट्स गो टू द नाइन्थ क्वेश्चन, जो आपका 25th क्वेश्चन में जो आपका नाइन्थ क्वेश्चन है उसमें जाते हैं। mod of z minus 2 over mod of z plus 2 equals to 5/6। इस क्वेश्चन के लिए जो z की वैल्यू, बच्चों ऐसा क्वेश्चन हमने कर रखा है पिछले क्वेश्चन में, इसमें आप z की वैल्यू x प्लस आयोटा y रख देना। ओके, एंड जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई द थिंग्स सो यू विल गेट इट। ओके, सो यस, ये बेसिकली आपको सर्कल है, ये इक्वेशन जो है, इक्वेशन जो है मैंने आपको बता रखी है कि ऐसे z के फॉर्मेट में जो मॉड्यूलस आता है एंड किसी एंगल के बराबर होता है तो वो सर्कल होता है। तो ये एक सर्कल है, आपको ये प्रूव करना है, कुछ नहीं करना है, z को आप ये रख देना और फिर उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो आपका आंसर आ जाएगा, फाइन। वो बस बेसिकली आपको सर्कल प्रूफ करना है, सर्कल है वो, फाइन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे जो 10वां क्वेश्चन है 25th में, इसमें क्या करना है, z इज इक्वल टू मॉड z इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, ये दे रखा, तो थीटा इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है। ठीक है, तो इसको मॉड z इक्वल टू 4 है एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू 5/6 है, राइट। तो आप इसमें पुट कर देना इस इक्वेशन में, तो यहाँ से शायद 4 इंटू कॉस 5/6 आएगा। कॉस 5/6 क्या होता है, -√3/2 प्लस आयोटा 5/6 होगा जो कि 1/2 है। ठीक है, दिस इज यहाँ से -2√3 प्लस 2 आयोटा है। ओके, दिस इज योर सोल्यूशन, फाइन। ओके, तो ये आपका 25th हो गया। जो आपके 26 क्वेश्चन है, आपका 26 क्वेश्चन है, देखो 26 क्वेश्चन में जो आपके ट्रू और फॉल्स हैं, मैं फर्स्ट 3 आपको करता हूँ, बाकी के 3 आप होमवर्क करना, क्योंकि जो लोकस के क्वेश्चन है और जो बाकी सब क्वेश्चन है वो हमने पहले कर रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ऑर्डर रिलेशन इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिलेशन। नो, दिस इज फॉल्स बिकॉज वी कैन कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स व्हेन दे आर प्योरली रियल। ठीक है, अगर क्या कह रहा है वो, ऑर्डर रिलेशन इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये गलत है, क्योंकि हमें पता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं हम उनको तभी कंपेयर कर सकते हैं जब दे आर प्योरली रियल, सो दिस इज फॉल्स। ओके, दूसरा वाला क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर बाय -i rotates the point about the origin through the right angle in anti-clockwise direction। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज फॉल्स।
दिस इज फॉल्स, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो नहीं होगा। इसका डायग्राम अगर मैं आपको दिखाऊं तो लाइक लेट अस कंसीडर z इज इक्वल टू x प्लस ओरिजिन पॉइंट फ्रॉम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नो बिकॉज ये अगर मैं इसको ये करूंगा तो ये यहाँ आएगा। ओके, दिस इज a ऑफ x कामा y, दिस इज b ऑफ y कामा माइनस x। ओके, सो ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम रोटेट कर रहे हैं क्योंकि a का पॉइंट जो है x कामा y है, b इज y कामा माइनस x। ओके, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में नहीं जा रहा है। फाइन। थर्ड क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है बच्चों, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z प्लस मॉड z माइनस वन इज वन। अच्छा, मॉड z प्लस मॉड z माइनस वन इज वन, चलो उसको करके देखते हैं ये ट्रू है कि नहीं। मॉड z प्लस मॉड z माइनस वन, सो वी नो दैट मॉड z प्लस मॉड z2 क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू z1 माइनस z2 होता है। तो यहां से क्या आएगा, मॉड z प्लस मॉड z माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू z माइनस वन। ठीक है, जो कि वन है ये। तो हाँ, ये ट्रू है, सिंपल प्रॉपर्टीज है और कुछ नहीं है। ओके, सो सिमिलरली आप फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स कर लेना। ओके, एज वेल एज यूर। तो मैथ्स द फॉलोइंग में आपका जो पहला है ए पार्ट, वो कह रखा है द पोलर फॉर्म ऑफ आयोटा प्लस रूट थ्री। ओके, चलो ठीक है, मैथ्स द फॉलोइंग में आपका जो 27 क्वेश्चन, लेट्स ट्राई इट। वैसे ये सारी पोलर फॉर्म ऑफ आयोटा प्लस रूट थ्री, तो z इक्वल टू आयोटा प्लस रूट थ्री है, तो पोलर फॉर्मेट के लिए इसको मॉड ऑफ आयोटा प्लस रूट थ्री कर दो, जो कि वन स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर है ना, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू टू विच, और ये जो टू है विच लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स वन बाय रूट थ्री, है ना, दिस इज फाइव बाय सिक्स। ओके, तो पोलर फॉर्मेट इसकी क्या होगी, पोलर फॉर्मेट इसकी क्या होगी, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्मेट होगी टू इंटू कॉस पाई बाय सिक्स प्लस आयोटा साइन पाई बाय सिक्स। ठीक है, दिस इज योर आंसर, दिस मैच इट विथ योर कॉलम्स। ओके, फिर आपका बी पार्ट भी हो जाएगा, है ना। वी हैव, सो यहाँ पे व्हाट वी हैव इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड आपको निकालना आता ही होगा। देन वी हैव if mod z plus 2 is equal to mod z minus 1, then locus of this, ये ऐसा क्वेश्चन भी हमने कर रखा है। ओके, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, कि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई ही रखेंगे एंड वी जस्ट नॉर्मली सिंप्लीफाई द क्वेश्चन। ओके, सिमिलरली इज ई एफ एंड जी भी आपका वैसा ही है, कॉन्जुगेट मतलब उसका उल्टा। ओके, सो बी पार्ट में भी आपका जो है ये क्वेश्चन ज्योमेट्री से भी हो जाएंगे वैसे, है ना। कॉन्जुगेट पार्ट में क्या है, कॉन्जुगेट पार्ट के लिए कुछ नहीं करना है, जो आपको कॉन्जुगेट पार्ट जो मेंशन कर रखा है जी में, पार्ट जी में, इसमें ये है कि जो वन प्लस टू आयोटा माइनस वन माइनस आयोटा है, फाइन, दिस इज जेड। इसके कॉन्जुगेट के लिए हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करो। ठीक है, इसको रेशनलाइज किया, इसको रेशनलाइज करने के बाद ऊपर क्या आएगा, वन प्लस टू आयोटा इंटू वन प्लस आयोटा, वन माइनस आयोटा इंटू वन प्लस आयोटा, वन माइनस आयोटा स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू वन प्लस टू आयोटा प्लस टू आयोटा स्क्वायर। ठीक है, बाय वन माइनस आयोटा स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू वन माइनस टू प्लस थ्री आयोटा डिवाइडेड बाय वन प्लस वन, दिस इज इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू। मैंने वो न्यूमरेटर को सेपरेट कर दिया। ओके, वन माइनस माइनस वन बाई टू प्लस थ्री आयोटा बाय, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कॉन्जुगेट है आपके इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। फाइन, तो मैच द कॉलम, आई होप यू ऑल बी विल बी एबल टू डू इट। सेम जो आपका 20th क्वेश्चन आपका दे रखा है कॉन्जुगेट ऑफ ये, तो इसका कॉन्जुगेट निकालने के लिए हमें जो आपका वन माइनस टू आयोटा का होल स्क्वायर है, okay, जो आपका 20th क्वेश्चन 28th क्वेश्चन है आपका, इसमें जो वन माइनस टू आयोटा का होल स्क्वायर है, व्हाट यू डू इज ओपन इट, ये आएगा। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट अपॉन टू आयोटा है, तो टू आयोटा अपॉन ये टू माइनस आयोटा है। ठीक है, दिस इज टू माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय वन माइनस फोर आयोटा, ये होगा इसका कॉन्जुगेट पार्ट। ठीक है, दिस इज
2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय -3 - 4 i। ओके, ये तो मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब इसके बाद क्या करूंगा, 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय -3 × 3 + 4 i। ये है। अब इसको मैं रेशनलाइज करूँ, अब इसको रेशनलाइज करूँ, मल्टीप्लाई विथ 3 + 4 i, सॉरी 3 - 4 i से ही माइनस बाहर है ना। अब यहाँ पे 3 - 4 i से रेशनलाइज कर देना, बस थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है और बस एंड में रेशनलाइज कर देना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहा है, if mod z1 equal to mod z2 it is necessary that z1 equal to z2 दे रखा है। तो अगर mod z1 equal to mod z2 है तो वो तो ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पर होंगे, राइट। अगर कह रहा है कि 39 क्वेश्चन क्या कहता है कि mod z1 और mod z2 ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पर है, सॉरी, अगर ये बराबर है तो उनका z1 equal to z2 that should be necessary same, so no। वाई, बिकॉज जो मॉड, देखो मॉड z1 मॉड z2, देखो यहाँ पे मान लो मैं z क्या होती है, ये मॉड z क्या होती है, ये लेंथ। मान लो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, इसका लेंथ z है। जरूरी थोड़ी है कि मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर इधर भी डाल सकता हूँ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ जिसका ये b है, तो ये बी जेड में कह सकता हूँ। इसका एंगल तो थीटा 1 है, इसका एंगल थीटा 2 है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इज नॉट इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, राइट। अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इक्वल नहीं है, दैट मीन z1 इज नॉट इक्वल टू z2। तो दे नीड नॉट टू बी इक्वल अगर उनका मॉड्यूलस सेम। ओके, चलो नाउ द 30th क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ z if z mod z is equals to 4 and argument of z is equals to 5 pi by 4। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो आर्ग्यूमेंट आ गया तो z को हम लिख देंगे मॉड z इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके, मॉड z इक्वल टू 4, तो यहाँ पे 4 पुट कर देना आप। ओके, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z 5 पाई बाय 4, आपके पास सारी रिक्वायरमेंट है, बस क्वेश्चन में डाल देना। ठीक है, ओके फाइन। फिर 32nd क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, फिर आपका 32nd क्वेश्चन जो है, दिस इज फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ 1 + आयोटा इंटू 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 आयोटा। इसके लिए व्हाट वी विल डू इज हम मॉड्यूलस को सेपरेट करेंगे। ठीक है, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, 32nd क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, मॉड्यूलस ऑफ 1 + आयोटा इंटू 2 आयोटा प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + आयोटा का मॉड। मॉड को सेपरेट करो और ऊपर नीचे भी वो सेपरेट होगा, तो मॉड ऑफ 1 + आयोटा इंटू मॉड ऑफ 2 + आयोटा बाय मॉड ऑफ 3 + आयोटा। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड तो आपको निकालना आता है, अंडर रूट ऑफ x² + y², राइट। चलो, सो यू कैन डू दिस क्वेश्चन ऑफ 32nd ऑल्सो। 33rd में क्या है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आपको निकालना आता है। तो मुझे जहाँ पे दिख रहा है ये जो 1 + आयोटा √3 है का स्क्वायर, इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो आपका 33 क्वेश्चन है, जब आपका 33 क्वेश्चन है ना, तो z की वैल्यू 1 + आयोटा √3 का स्क्वायर है। इफ आई स्प्लिट दिस इज -2 आयोटा 2 √3। ओके, इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब जो z है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, दैट इज इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फिर क्या होगा, पाई माइनस tan इनवर्स इसका जो एंगल है 2 √3 डिवाइडेड बाय -2। बस फिर ये आ जाएगा, तो मॉड ऑफ -√3 और चलो, सो लेट्स कम टू योर 34th क्वेश्चन। 34th क्वेश्चन में क्या है, वेयर डज z लाई अगर मॉड z -5 आयोटा डिवाइडेड बाय z + 5 आयोटा इक्वल टू 1 दे रखा है। So what we will do is cross multiply mod of z -5 iota is equal to mod of z + 5 iota। x + i iota लिखोगे तो यहां से क्या आएगा, x² + y -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + y + 5 का होल स्क्वायर। x² से x² काटा तो यहाँ पे 20y = 0 आ रहा है, y = 0 आ रहा है।
y इक्वल टू जीरो क्या होती है बच्चों? एक्स एक्सिस। y इक्वल टू जीरो इज योर एक्स एक्सिस। तो जो ये है z, जो आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हमारा y एक्सिस पे लाई करता है, x एक्सिस पे लाई करता है। x एक्सिस मतलब द रियल एक्सिस। ओके, फाइन। चलो, लेट्स गो टू योर 35th क्वेश्चन। अब यहाँ से 35th से आपके जो क्वेश्चन है सारे वो आपको टिक करने हैं, है ना? फाइन। तो 35th क्वेश्चन जो है आपका, साइन एक्स प्लस आयोटा कॉस एक्स एंड कॉस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स टू एक्स, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये कॉन्जुगेट होते हैं एक दूसरे के। ओके, तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे क्या दे रखा है कि साइन एक्स प्लस आयोटा कॉस एक्स का जो बार है दैट इज कॉस एक्स माइनस आयोटा साइन टू एक्स। ठीक है, ठीक है। सो साइन एक्स माइनस आयोटा कॉस टू एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस आयोटा साइन टू एक्स। कंपेयर करना है बस। तो यहां से आ रहा है साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ओके, एंड कॉस टू एक्स इज इक्वल्स टू साइन टू एक्स। ओके, ये कंपेयर करने से आ रहा है। सो फॉर फर्दर इफ आई सिंप्लीफाई दिस थिंग, तो कॉस को नीचे लाओगे तो tan x इक्वल टू 1 आ रहा है, और यहाँ पे tan 2x इक्वल टू 1 आ रहा है। तो tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan x अपॉन 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, राइट? और ये 1 दे रखा है tan 2x, विच इज नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2/1 आएगा, क्योंकि 2 नॉट इक्वल टू 1 है। तो x की वैल्यू ये सेटिस्फाई नहीं करेगी, x इज नॉट सेटिस्फाइड, x इज नॉट सेटिस्फाइड। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि नो वैल्यू ऑफ x होगा। फाइन, ओके। 36 क्वेश्चन देखो, द रियल वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द एक्सप्रेशन 1 माइनस आयोटा साइन अल्फा ओवर 1 प्लस 2 आयोटा साइन अल्फा इज प्योरली रियल। प्योरली रियल। चलो, इस क्वेश्चन में क्या करोगे आप कि जो नीचे डिनोमिनेटर पे है 1 + 2 आयोटा साइन अल्फा, जो आपके डिनोमिनेटर पे है z, उसको सिर्फ रेशनलाइज करना है, बस रेशनलाइज करना है। फिर वहां से आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्मेट जनरेट कर दोगे और फिर रियल नंबर आपको पता चलेगा, रियल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, और कुछ नहीं करना है उसमें। क्या करना है, बस आपको रेशनलाइज करना है। ओके, 36 क्वेश्चन जो है आपका, 36 क्वेश्चन, उसमें आपको से रेशनलाइज करना है। ओके, 37 क्वेश्चन में क्या है देखो, अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, देन z बार ओवर z ऑल्सो लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अगर, ओके, तो z बार ओवर z क्या होगा? z बार क्या होता है? x माइनस आयोटा वाई। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि z बार ओवर z आप पहले निकालो, दिस इज x माइनस आयोटा वाई ओवर ओवर x प्लस आयोटा वाई, ये होता है। ठीक है, यहां से आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई आयोटा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, इसके लिए ये जो थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको तो पहले जीरो होना पड़ेगा, एंड माइनस 2xy ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है आपका, उसको भी जीरो से कम होना पड़ेगा। ओके, सो फ्रॉम दिस व्हाट विल गेट इज एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर, यहां से आएगा, एंड एक्स वाई इज ग्रेटर देन जीरो। बट हमें कहा गया था कि एक्स कामा वाई लेस देन जीरो है, दैट मीन्स वाई इज लेस देन एक्स इज लेस देन। ठीक है, कुछ नहीं, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है 37 क्वेश्चन, और कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं। ओके, 38 क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 38 क्वेश्चन में दे रखा है कि द वैल्यू ऑफ z+3 इंटू मॉड z+3। तो आपको क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं है, z को x प्लस आयोटा में रखना है, वहां से फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है, जो कि मॉड ऑफ z+3 का होल स्क्वायर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में भी जो 39th क्वेश्चन है आपका, अब इफ 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा की पावर x 1 है, देन हमें बताना है। सबसे पहले हम रेशनलाइज करेंगे। ओके, 38 क्वेश्चन तो आपका हो जाएगा, है ना? कुछ नहीं, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा में रखना,
आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो 39 क्वेश्चन में क्या है आपका? 39 क्वेश्चन में हम रेशनलाइज करेंगे, दिस इज 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 आयोटा इंटू 1 आयोटा की पावर n। So this is 1 plus 2 iota plus iota square divided by 1 iota square की पावर n। ठीक है, so this is 2 iota, ये कट जाएगा, 2 iota divided by 1 plus 1, right, की पावर n। so this is 1, so I की पावर x equals to 1, मतलब x जो है वो 4n को बिलोंग करेगा, है ना, 4n को बिलोंग करेगा, वेर n is equal to नेचुरल, राइट। I की पावर x n 1 कब होती है? हर फोर्थ पे, राइट, एक आई स्क्वायर आई क्यूब आई की पावर 4, तो ये 1 है, राइट। 4x हर 4n पे होती है, वेर n इज 2। ओके, चलो 39 किया, वेरी गुड। अब आपका 40 41, 40 में कुछ नहीं करना है, द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइज द इक्वेशन दिस। ओके, तो वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइज द इक्वेशन ये है आपका। फाइन, लेट्स गो हियर 41 क्वेश्चन। 41 क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि which of the following is correct for the two complex numbers? Which of the following is correct for the two complex numbers? Clearly हमें ये दिख रहा है कि mod of z1 z2 equal to mod z1 into mod z2, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज होती है। अब देखो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए आप, ओके, तब आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। ये बेसिकली प्रॉपर्टीज वाला एक क्वेश्चन है। फाइन, ये आपको प्रॉपर्टीज वाला एक क्वेश्चन है। 41 ये करेक्ट है, जो आपका 41 क्वेश्चन है, आपका 41 वाला क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन ए करेक्ट है, बाय प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज जो आपको लिखवाए रखी होगी क्लासेस, है ना, 41। ठीक है, सिमिलरली इफ वी गो टू द फर्दर क्वेश्चंस, लाइक the point represented by the complex number 2 minus iota is rotated through the angle pi by 2, okay, in the clockwise direction। ठीक है, तो जो 2 minus iota है, 2 minus iota, ठीक है, x equals to 2 है, y equals to -1 है ना। इसको हम क्या करेंगे, थीटा से रोटेट किया गया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब इस साइड, ओके। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, राइट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका ये है, लाइक यहाँ पे ये कहीं इस साइड है, राइट, ये है, फाइन, दिस इज ओवर हियर। तो ये थीटा एंगल से हमने यहाँ पे घुमा दिया, दिस इज -1 -2, ठीक है, उसमें नई एंगल की पोजीशन पूछ रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट टू द 43rd क्वेश्चन जो आपका है, लेट x, y बिलोंग्स टू r, देन x प्लस आयोटा इज अ नॉन कॉम्प्लेक्स रियल नंबर if। ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे, है ना। नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉन रियल मतलब x इक्वल टू 0। ओके, इजी क्वेश्चन था बच्चों, है ना। इफ a स्क्वायर a प्लस आयोटा b इक्वल टू c प्लस आयोटा d है, देन व्हाट विल इट। ओके, a प्लस आयोटा b इक्वल टू c प्लस आयोटा d है, तो आपका यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है कि a माइनस सी इज इक्वल टू आयोटा ऑफ b माइनस डी। ठीक, a प्लस आयोटा b, है ना, इज इक्वल टू c प्लस आयोटा डी। ओके, a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू c प्लस आयोटा डी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से आप a माइनस आयोटा डी माइनस आयोटा b कर लो, आयोटा ऑफ d माइनस b। ओके, a माइनस सी, फिर आप स्क्वायरिंग कर देना है दोनों तरफ, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट लेट्स गो टू 46th क्वेश्चन। जो 46th क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, ओके, ये आपका इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन है। फाइन, ये आपका इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन है, ये प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है। 46 47 भी जो आपका है, 46 47 जो है आपका वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के इनइक्वालिटीज का है एंड प्रॉपर्टीज। वो आपके प्रॉपर्टीज एंड इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन है, तो दैट इज फाइन। ओके, नेक्स्ट इज योर 48th क्वेश्चन। ओके, 48th क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 48th क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर व्हिच द एक्सप्रेशन इज अ रियल नंबर। तो इस क्वेश्चन में बच्चों आप लोग क्या करना, इस क्वेश्चन में क्या करना, मैं आपको अप्रोच बता दे रहा हूँ बस। ओके, फाइनल क्वेश्चन, ये फाइनल क्वेश्चन बहुत आसान है, 2 आयोटा इंटू कॉस थीटा। इस चीज को मैं रेशनलाइज करूँ, ठीक है, इसको हम रेशनलाइज करें।
रेशनलाइज करने के बाद आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज है वो मेरे को लगती हुई दिख रही है ना, वो ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज आपकी लगेंगी इसमें, है ना, और आप वहां से कर लोगे। फाइन। बेसिकली जो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है वो थीटा है, मैं इसको मानता हूँ, है ना। तो अगर ये 1 है, 1 - m, हाँ ठीक है, इसको आप क्या करना है, इसको रेशनलाइज ही करना, तो ये 1 + 2 आयोटा कॉस थीटा इंटू, और ये अपॉन में 1 + 2 आयोटा कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, ऐसे आएगा। ओके फाइन, जो 48 क्वेश्चन है वो हो जाएगा रेशनलाइजेशन से। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके वो, एक तो अप्रोच है रेशनलाइज, है ना, इस चैप्टर में एक तो आपको रेशनलाइज करना है। सेकंड है आपकी जेड की वैल्यू माननी है, या तो ये वो है या तो ये मॉड जेड इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है। जो ये दो क्वेश्चन जो है ना, ये दो प्रोफाइल के मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आते हैं। नेक्स्ट है आपके लोकस वाले क्वेश्चन। लोकस वाले क्वेश्चन में आपको वहां पे फिर से एक्स प्लस आयोटा वाई रखना होता है ना, फिर आपको प्रूव करना होता है एक सर्कल की इक्वेशन, एक पैराबोला की इक्वेशन, फिर आपकी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी आती है ना, फिर आपकी एक हाइपरबोला की भी इक्वेशन आती है। ओके, आपकी हाइपरबोला की भी इक्वेशन एक आती है। तो ये आपके लोकस वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, इसमें भी आपको एक्स प्लस आयोटा, तो बेसिकली आपकी प्रोफाइल सब सेम होती है। और जहां पे मैंने आपको कहा है कि आपको जहां पर जिस भी क्वेश्चन में आपको थीटा दे रखा है, वहां पे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपका जेड है उसको मॉड जेड ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा मान लेना है, जहां पे आपको आर्गुमेंट दिख रही है। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो इस चैप्टर में हमें फॉलो करनी है। ओके, एनीवेज चलो, what we'll do is we'll go to the next question, the 49 question. 49 question में क्या दे रखा है, if the value of argument of x when x is less than 0. Okay, so argument of x is theta, that is हमें पता है कि argument of x जो z है that is हमारा 49 question, argument of z जो वो थीटा। ठीक, इसको इसमें हम z इक्वल टू मॉड z इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा मानते हैं। बेसिकली यहाँ अच्छा, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये मुझसे पूछ रहा है कि एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ए ऑफ एक्स कमा वाई, है ना, ये पॉइंट है। ये मुझे पूछा है आर्ग्यूमेंट थीटा इज लेस देन जीरो, थीटा इज लेस देन जीरो। अगर थीटा लेस देन जीरो है, आई मीन जो आपका एक्स है, जो ये जो 49 क्वेश्चन है, मान लो एक्स मेरा एक्स जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं ग्राफ ये ग्राफ देखूंगा कि वो कह रहा है एक्स लेस देन जीरो है। एक्स लेस देन जीरो है तो मेरा आर्ग्यूमेंट क्या होगा, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ एक्स, एक्स इज लेस देन जीरो, दिस साइड राइट, दिस सेक्शन एक्स इज लेस देन जीरो, माय आर्ग्यूमेंट इज पाई बाय टू भी पॉजिटिव ही देगा क्योंकि कॉस पाई बाय टू है, फिर पाई एंगल होगा ऑप्शन सी, कॉस पाई आ जाएगा, वो नेगेटिव आंसर देगा आपको, ऑप्शन सी इज द राइट। ओके, नेक्स्ट इज योर 50th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि एफ ऑफ जेड, अच्छा फंक्शन डराने के लिए दिया है ओवर 1 - जेड, जेड इज इक्वल टू 1 + 2i, कुछ नहीं करना है, इसमें बस पुट कर देना है। ओके, तो 7 - 1 + 2i डिवाइडेड बाय 1 - 1 + 2i प्लस 2। मैं कह रहा हूँ आपको कुछ नहीं करना है, और व्हाट यू डू इज इसको आप एक्सपैंड कर देना, और फिर 7 - 1 यहाँ से आप, तो इनके क्वेश्चंस भी आपके हो गए, है ना। तो लेट अस सी वन थिंग कि जो आपके क्वेश्चंस हैं, ये 50 क्वेश्चंस जो हमने किए हैं, इसमें मैक्सिमम अप्रोचेस या तो आपकी प्रॉपर्टीज हैं मॉड्यूलस आर्गुमेंट की, या तो फिर आपको रेशनलाइज करने हैं क्वेश्चंस को, है ना, या फिर आपको वो लोकस वाले क्वेश्चंस हैं वो मेजोरिटी आते हैं, या फिर देखो फर्स्ट सेटअप क्या आते हैं, या तो रेशनलाइज करो, रेशनलाइज आपको बहुत क्वेश्चन में करना होगा, आंसर निकालना होगा। दूसरा अप्रोच क्या होती है, दूसरी अप्रोच होती है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मेनली आपकी आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज और आपकी मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज, ठीक है। तीसरी क्या होती है, तीसरी में आपको अज्यूम करना होता है, हमें अज्यूम करना होता है कि जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई करना होगा। ये ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में ज्यादातर लगेगा, ज्योमेट्री एंड मॉड, मॉड के क्वेश्चन में भी ये लगेगा,
दैट इक्वल टू मॉड जेड इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसको आप मेनली आप आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चंस में अज्यूम करोगे, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करने का ये तीसरा तरीका हो गया। तो मेनली ये ब्रॉड ब्रॉड ये तीन तरीके हैं जिससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ओके, सो ये आपके एग्जाम्पलर के क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दिए, है ना। एग्जाम्पलर के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। नाउ व्हाट आई सजेस्ट इज वी हैव सॉल्व्ड आवर एग्जाम्पलर, वी हैव सॉल्व्ड आवर एग्जाम्पलर। नेक्स्ट स्टेप अगर आपको जाना है तो आप सीबीएसई बोर्ड के पीवाईक्यू करिए। अगर आपके एग्जाम्स का अभी जो सीन है वो, अगर एग्जाम्स आपको पास आ रहे हैं तो सीबीएसई बोर्ड के आप पीवाईक्यू ट्राई करना, है ना। सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। और इधर मैं जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इफ आई टेल यू, तो आप पहले जेई मेंस के क्वेश्चन लगाना 2019 से आगे। आप क्वेश्चन लगा जिन्होंने जेई मेंस के 2019 से आगे, 19 से आगे बिकॉज एनटीए 2019 से आगे पेपर बना रहे हैं, तो इट विल बी मोर रिलेवेंट फॉर यू। फिर अगर आपको आना हो तो यू कैन गो फॉर जेई एडवांस पीवाईक्यू। आप जेई एडवांस पीवाईक्यू जाना फ्रॉम 2015 से प्रेजेंट जो आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के सेट्स हैं तो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, प्रैक्टिस इन द चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों। कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। बोर्ड्स में तो नहीं आता क्योंकि बोर्ड्स में आपका वो 12th के चैप्टर्स आते हैं, लेकिन हाँ जेई में जो है, जेई मेंस में ये इसके दो क्वेश्चन आ सकते हैं, विच इज योर 8 मार्क्स एंड योर जेई एडवांस। ये जेई एडवांस का फेवरेट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये फेवरेट टॉपिक है जेई एडवांस। ओके, फेवरेट टॉपिक है। तो इससे मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन पूछेगा, जबकि आपके मैक्स 12, मैक्स 16 नंबर आपके हो सकते हैं और मिनिमम आपके 9 नंबर, 9 से 16 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं अगर आपके 3 3 नंबर क्वेश्चन। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर को आप अच्छे से करना है ना, और ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, इजी है, बस ये सेट ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहना। फाइन, चलो, विद दिस आई विल कंक्लूड द सेशन, है ना। कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, बाय बाय।